बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। खलीलुर रहमान कमर के खिलाफ अब पूरा मीडिया यकजा हो चुका है। पूरा मीडिया अब ये इरादा कर चुका है कि खलीलुर रहमान कमर को अब बुरी तरह शिकस्त देनी है और उनको पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री से फारिग करना है। और इसी तरह की सूरत हाल हमें देखने को मिल भी रही है कि जो कि अब ये औरत मार्च जो थी ये बिल्कुल यहूदी एजेंडे के मुताबिक थी, बिल्कुल प्लांटेड थी और इसको गैर मुल्की फंडिंग हो रही थी कि मुसलमानों का जो माशरा है, पाकिस्तान का जो माशरा है, उसको तबाह किया जाए और पाकिस्तान में फहाशी फैलाई जाए, पाकिस्तान की औरतों को बदकिरदार कर दिया जाए, पाकिस्तान की औरतों को बदचलन कर दिया जाए और पाकिस्तान का जो माशरा है उसमें इस तरह की उरियानी फैला दी जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, हुआ कुछ यूँ है कि जियो टेलीविजन, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि जियो और जंग ग्रुप गैर मुल्की फंडिंग पर काम करता है। ये पाकिस्तान में फहाशी फैलाते हैं, पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जैसे इनके न्यूज़ एंकर्स बातें करते हैं, जैसे उनकी ज़ुबान भौंकती है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप सब जानते हैं कि कैसे जियो जंग ग्रुप पाकिस्तान के दुश्मन है और कैसे गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अब हुआ कुछ यूँ है कि जियो टेलीविजन ने खलीलुर रहमान कमर को ये कहकर फारिग कर दिया है कि आज़ादी राय सबका हक है। आपने मारवी सरमत के खिलाफ जो बोला, आपने जो तूफान बदतमीजी की मारवी सरमत के खिलाफ, अब उसकी वजह से हम आपको फारिग कर रहे हैं, क्योंकि हम तो इस पॉलिसी पर काम करते हैं, जियो और जीने दो। हम भी अपनी जो राय है उसको दे सकते हैं पब्लिक में आकर, इसी तरह मारवी सरमत ने भी किया, तो इसलिए हम आपको फारिग कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, खलीलुर रहमान कमर, क्या उस बंदे की दाद देनी पड़ेगी। उसने असूलों पर वो खड़ा रहा और उसने कहा कि जियो अगर मुझे फारिग करता है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इससे बहुत खुश हूँ कि मैं जिस एजेंडे पर काम कर रहा था, मैं जिस काम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रहा था, मुझे उस काम में दुश्वारियाँ आई और मुझे मैं अपने प्रोफेशन से भी हाथ धोना पड़ रहा है। मुझे अपने करियर पर भी हो सकता है कि मेरे पे एक दाग लगे, मेरे करियर को तबाह किया जाए, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैंने जो अल्फाज मारवी सरमत को कहे थे, मैं उन अल्फाज को वापस नहीं लूँगा। तो मैं सलूट पेश करता हूँ खलीलुर रहमान कमर को, जिन्होंने असूलों के मुताबिक काम किया और असूलों के मुताबिक पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान में जो मर्द हैं उनकी जो आवाज़ है वो बनकर वो खड़े हुए और औरतों की भी आवाज़ बनकर खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऐसी थर्ड क्लास जैसी लिबरल आंटियों को निशाना बनाया। मारवी सरमत का जैसे किरदार है वो हम सब जानते हैं, और मारवी सरमत को कैसे लॉन्च किया जियो टेलीविजन ने और कैसे उनको पैसे दे देकर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कैसे उन्होंने बकवास करवाई, वो भी हम सब जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि कैसे पाकिस्तान में ऐसी मुहिम लाई जाती है जिससे औरत राज लाने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ औरत राज लाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ऐसी औरतों को सामने लाया जाता है जो कि खुद फहाश हैं, जो कि खुद बदकिरदार हैं और जो कि एलीट क्लास से जिनका ताल्लुक है, और वो ऐसी हमारी पूरी पाकिस्तानी आवाम, पूरी पाकिस्तानी औरतों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं जो कि बहुत पिसी हुई हैं। उनके मसाइल भी उतने हैं जितने मर्दों के हैं। पाकिस्तान में तालीम का एक मसला है, मर्द भी तालीम में पीछे रह जाते हैं, औरतें भी रह जाती हैं। लेकिन इन औरतों को ये कहकर हम दिखाते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं और इनके मसाइल पूरे पाकिस्तान के लिए मसाइल हैं, पूरे पाकिस्तान की औरतों के मसाइल हैं। वो ये है कि हमें शादी नहीं, हमें आज़ादी चाहिए। तो आपका जो एजेंडा है वो पाकिस्तान में फहाशी फैलाना है। इसी तरह की अगर बात की जाए तो मी टू की मुहिम भी आई, उसमें भी औरत राज लाने की कोशिश की गई। औरतों ने जिस किस्म के इल्जामात लगाए मर्दों पर, औरतें तो बच गई, लेकिन मर्दों के बेचारों के जो करियर थे वो तबाह हो गए। फातिमा सुहेल या मीशा शफी, फातिमा सुहेल ने अपने शौहर के खिलाफ यानी कि मोहसिन अब्बास हैदर के खिलाफ जो उन्होंने प्रोपोगंडा किया वो बिल्कुल अब तबाह हो चुके हैं, उनका करियर नहीं बचा। अली जफर के खिलाफ जैसे मिशा शफी ने संगीन इल्जामात लगाए, उनको PSL से फारिग कर दिया गया और उनका इंडिया ने जैसे फारिग कर दिया, तो वो तो कहीं के ना रहे। लेकिन औरतों का क्या हुआ? औरतें अभी भी मौजूद हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा ही हुआ है। क्या इनके खिलाफ इंक्वायरी की गई? क्योंकि जब पता लग गया था, जब समझ आ गई थी, कानून अदालत में भी ये पता लग चुका था कि अली जफर बिल्कुल बेगुनाह है, तो मीशा शफी के खिलाफ क्यों नहीं इकदामात उठाए गए? क्योंकि ये गैर मुल्की एजेंडे पर
یہ سارا کچھ ہوا تھا, غیر ملکی فنڈنگ اس میں شامل تھی. آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ خلیل الرحمان قمر نے جیسے جیو کو کرارا جواب دیا ہے, آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو اگر آپ کو میری اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا ویڈیو میسج سب کو پہنچے تو شیئر ضرور کریے گا. اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی تک نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے گردوں کا خیال رکھیے گا, اپنی دعا میں ہمیں یاد کریے گا. اللہ نگہبان.